हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे? आशा करते अच्छे होंगे। और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग मीठी मीठी आपके लिए। और कैसे हैं? फिर एक नए ब्लॉग में आपके मेरी स्वागत है। कैसे है कमेंट करके जरूर बताना। और सभी माता बहनें बताइए आपका कैसा करवा गया। मेरा तो अच्छा भी था, बस थोड़ा सा दुख हुआ है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, जो भी वक्त के साथ सब कुछ अच्छा। अपना पति होना चाहिए साथ में, किसी का कुछ ये क्या हो रहा है पता नहीं, मेरे क्या हो जाता है। गैस में ये लोग कहते हैं फेयर लवली, और शाम मैंने शाम अपनी पुट्टी की तरह है ना, मर्द कहते हैं पुट्टी। और मैंने यहाँ थोड़ा क्रीम रूम लगा लिया था, तो देख फेयर लवली लगाया था। देख कैसा मेरा चेहरा हो गया है, दाना हो गया पूरा। और शाम ही मैंने मुँह धुल लिया था इसी तरह। देख सकते हैं आप कैसा मेरे दाना निकल आया है। क्यों निकल आता है ये मुझे मालूम नहीं है, मैंने लगाया नहीं था कभी भी, लेकिन लगाना पड़ता है। शादीशुदा हो गए हैं तो क्या करें, थोड़ा बहुत तो मेकअप के सामने श्रृंगार 16 श्रृंगार की तरह करना पड़ता है। सभी माता बहनें जानती होंगी। और ये मेरा वैसे तो बहुत अच्छा बीता। सभी बहनें कमेंट करके बताना कैसा बीता, और सभी भाई बताना कैसी 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 आपकी वाइफ होने करवा चौथ की थी। कमेंट करके जरूर बताना अच्छी बीती या नहीं बीती। और हमारी तो बहुत अच्छी बीती, भगवान सबको सलामत रखे। और गैस मैं कोई बात आप लोग मेरे क्योंकि फैमिली है, तो आपके सामने मुझे सारा मतलब दुख क्या सुख क्या सारी बातें करने का मेरा हक है। तो गाइस मैंने सोचा है कि ज़िंदगी में किसी को भी मैं अब अपना नहीं बनाऊंगी। लोग पीछे से वार करते हैं, सामने से करें तो शेर कहलाए, पीछे से वार करते हैं। मेरे सामने तो गीदड़ है, लेकिन वो सोचते हैं हम शेर हैं। शेर कोई नहीं होता, गीदड़ होता है पीछे से वार करता है। और अपनी लाइफ की ज़िंदगी में मैं तो यही कहूँगी कि किसी को भी अपना मत समझना, क्योंकि लोग छुरा पीठ पीछे से मारते हैं, सामने से नहीं। ये कड़वा है लेकिन ये सच है। गैस शाम मेरा जब करवा चौथ में व्रत रही थी, जब मैं करवा चौथ तो मेरे यहाँ कोई भी, मेरे यहाँ सीखे बोई जाती हैं गाइस, मेरे यहाँ सीखे बोई जाती हैं। और सीखे और चावल फेरा के साथ, 7 फेरों के साथ। तो और थाली होती है, जो श्रृंगार का पूजा वूजा का थाली होता है, वो दिया जाता है ननद के लिए। ननद हो या जेठानी हो या सास हो। और तो मतलब मेरी ना ननद उनद नहीं आई, कोई बात नहीं है, उनके लिए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन गिला शिकवा है भी और नहीं भी है, क्योंकि एक दिन के लिए आ भी सकती थी मेरे पास, कोई नहीं आया। मेरी सासू मम्मी भी नहीं आई, क्योंकि पता नहीं, मैं जिस लोगों को ज़्यादा समझती हूँ इसमें अपने सच बता रही हूँ दिल से। और मेरे अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी खासियत है, कोई अगर मेरे से मीठी की बात करता है तो मैं बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ। ये नहीं कि ना पिघलूँ, मैं बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे लिए, क्यों सब कुछ था, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे सासू माँ नहीं थी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए अपने से बड़े का सम्मान है। आज मेरे सासू माँ, अगर वो बात अलग है, नहीं होती तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब हैं तो उनका आशीर्वाद लेना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन किसी ने भी मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया, किसी ने भी फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि तुम कैसा, क्या कर रही हो, क्या हो रहा है। किसी ने भी पूछा। मेरी ननद ने फ़ोन किया था, बस करवा हो गया, मैंने पूजा वूजा कर दी पूजा के बाद। लेकिन मैं अपनी लाइफ में मैं किसी को भी, अब मैंने ठान लिया है, मैं किसी को भी अपना नहीं समझूंगी। मेरे जो है पति है मेरी अपनी ज़िंदगी में, बस उनको ही जो समझना है उन्हीं को समझो। लेकिन सासू मम्मी ये हैं, हमको ये लगता है कि कितनी मुसीबत से पाला होगा उन्हें, लेकिन मेरे दिल से कभी भी उनके लिए बुरी नहीं निकलती है। भगवान, मैं ये कहती हूँ कैसी बहू होती है अपनी सास से लड़ती है, लेकिन मेरे पे नहीं लड़ा जाता, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी माँ मुझे मिली है, इसीलिए। और आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैंने गलत बोला है, क्या मैंने सही बोला है, आप लोग बताना। क्या जाने, मेरी बात सुन लेना बहुत ध्यान से दुल्हन, क्या जानेगी वो बहू जिसकी माँ की भाभी ने इज्जत ना की हो। क्या जानेगी वो बहू जिसकी माँ की भाभी ने इज्जत ना की हो। वो तो परंपरा और नीच खानदान की ये पहचान होती है, जो सासू माँ को लोग धिक्कारते हैं। 25 साल
आप अपने बच्चों को पालोगी तब तुमको पता चलेगा कैसे पाले जाते हैं बच्चे। और जब 25 साल या 20 साल का करके तुमको दे देती है कि लो पकड़ लो हाथ अपना, तो तुम दूल्हा वाली बन जाती हो, पति वाली बन जाती हो और माँ अनाथ बन जाती है। लेकिन यह क्या खूब है, 4-5 बेटे को माँ पाल लेती है, लेकिन 5 बेटों पे एक माँ नहीं पाली जाती है। हकीकत बात है ये। और गैस मैंने बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन बुरा लगे कुछ लगे अच्छा लगे, क्या मैंने सही कहा क्या मैंने गलत कहा कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन सभी माता बहनों से मेरी गुजारिश है और भाइयों से कि अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को मत ठुकराया करो। क्या खुद गीले में सोई होगी और तुमको सूखे में सुलाया होगा। मैं तो यही कहती हूँ अपने पति से कि माँ तुम कहीं चले जाना, मंदिर जाना, चाहे मस्जिद जाना, हिंदू को सबको कह रही हूँ मैं, चाहे मस्जिद जाना, मंदिर जाना, चाहे हवन कराओ, चाहे कथा कराओ, चाहे रामायण कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन तुमने माँ बाप को नहीं पूजा तो कुछ नहीं पूजा। क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति में माँ आ सकती है, सोचने वाली बात है, अपने दिमाग से सोच। मिट्टी की मूर्त में माँ आ सकती है तो क्या जन्म देने वाली से आप समझ सकते हैं, जन्म देने वाली को पूजोगे तो क्या उसमें माँ नहीं आ सकती। वो तो माँ हकीकत में है, तुमको दुनिया में लाई है, तुमको चलना सिखाया, तुमको बोलना सिखाया, तुमको खाना सिखाया, तुम्हें संस्कार सिखाए। तो हो सकता है उनके परवरिश में कमी हो जाती हो, तब आप लोग अपनी औकात दिखाते हो। बाय बाय। मेरी बात गलत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बुरा तो लगेगा कुछ लोगों को, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यही समाप्त करती हूँ।